और उनकी पत्नी वहां मौजूद हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण ये मुलाकात है। सीधे तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं क्योंकि यूरोप विजिट पर पहुंचे हुए नरेंद्र मोदी और ये बहुत ही महत्वपूर्ण विजिट माना जा रहा है। 3 दिन का ये यूरोप दौरा है प्रधानमंत्री मोदी का। फ्रांस पहुंचे हुए प्रधानमंत्री मोदी और आपको बता दें कि बहुत ही महत्वपूर्ण इस दौरे को माना जा रहा है। किन किन मुद्दों पर बात हुई है, किन किन समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं, क्योंकि 3 दिन का ये यूरोपीय दौरा बहुत ही ज्यादा भारत के हिसाब से खास है। तो कहा यह जा रहा है कि भारत फ्रांस के रिश्तों का नया अध्याय शुरू हो गया है। नॉर्डिक देशों के साथ जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात हुई है, जर्मनी, डेनमार्क और उसके बाद फ्रांस। हमारे साथ लगातार अंजना ओम कश्यप बनी हुई हैं, तमाम अपडेट्स लगातार पहुंचा रही हैं। अंजना, वाकई में एक नए अध्याय की बात लगातार कही जा रही है। कहा जा रहा है कि भारत और फ्रांस के बीच रिश्तों का एक नया अध्याय शुरू हुआ है। बहुत ही महत्वपूर्ण ये विजिट है प्रधानमंत्री मोदी का। बिल्कुल, और पूरी तस्वीर तो यूरोप का जो ये दौरा है उसका ये कल्मिनेशन, ये अंतिम पड़ाव है आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। इससे पहले जर्मन चांसलर ओलाफ शॉल्ज से वो मिले, डेनमार्क की पीएम, नॉर्डिक समिट, और उसके बाद से फ्रांस के राष्ट्रपति के साथ उनकी केमिस्ट्री की हमेशा चर्चा होती है। लेकिन दूसरी तरफ से रूस यूक्रेन की जंग के बाद अगर आप इस बातचीत को देखें तो इसके मायने बदल जाते हैं। ये तमाम देश ऐसे थे जो चाहते थे कि रूस के खिलाफ हिंदुस्तान खुलकर आलोचना करे। भारत ने नहीं किया। स्वतंत्र विदेश नीति, लेकिन इसके साथ साथ हमने अपना स्टैंड क्लियर किया तमाम यूरोप के देशों को, और दूसरी तरफ हम जो सौदे हैं या इन देशों के साथ रिश्ते हैं उसको भी मजबूत कर रहे हैं, चाहे वो जर्मनी हो और उसके बाद से डेनमार्क और अब फ्रांस में। फ्रांस इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है सामरिक रूप से क्योंकि अगर रूस के बाद दूसरे नंबर पर कोई देश है जिससे हम डिफेंस डील्स करते हैं, 2017 से 21 में नंबर 2 पर, चाहे वो तमाम हमारे रफाल हो या फिर मिराज हो, स्कॉर्पियन सबमरीन हो, ये सब हम फ्रांस से लेते हैं। तो ऐसे में कैसे डिफेंस डील्स को और बेहतर किया जा सके। और पूरी परिस्थिति विश्व की बदल रही है, जिसे कहते हैं कि वर्ल्ड ऑर्डर का एक डिस्ट्रप्शन होता हुआ पूरी दुनिया देख रही है। हालांकि तमाम पश्चिमी देश रूस के खिलाफ है, लेकिन हिंदुस्तान अपनी धमक एक बड़े प्लेयर के तौर पर बनाता हुआ साफ दिखाई दे रहा है। इमैनुअल मैक्रोन के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक दूसरा भी बहुत ही इंटरेस्टिंग वर्जन है, क्योंकि जब भी फ्रांस में कोई नया राष्ट्रपति चुना जाता है तो वो पहले जर्मनी जाता है, जर्मन चांसलर से मिलता है। इससे पिछली बार जब इमैनुअल मैक्रोन चुने गए थे पहली बार, तब उस वक्त एंजेला मर्केल थी, वो उनसे चांसलर से मिलने गए थे। लेकिन इस बार भी अगर सही वही तरीका अपनाया जाता जो कि दशकों से यहाँ चल रहा है फ्रांस में, तो वो ओलाफ शॉल्ज से मिलने जाते। लेकिन जो पहला विदेशी अंतर्राष्ट्रीय नेता जिससे वो मिल रहे हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। और ये बहुत ही इंटरेस्टिंगली यहाँ पर भी मीडिया में देखा जा रहा है, सब जगह देखा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही वो पहले व्यक्ति हैं जो अपनी चुनावी जीत के बाद इमैनुअल मैक्रोन जिनसे मिल रहे हैं। शशि, बिल्कुल, और हम देख रहे हैं कि कितनी गर्मजोशी के साथ दोनों गले लगते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ हमने ये भी देखा कि ये जो दौरा है बहुत कम समय के लिए है फ्रांस का, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। और क्या संयुक्त साझा बयान भी अभी तक जारी किया गया है दोनों ही देशों के प्रमुखों की तरफ से अभी तक? नहीं, ये बायलैटरल खत्म होने के बाद ही जानकारी मिलेगी कि क्या कुछ बातचीत हुई। अभी तो बातचीत होनी है। प्रधानमंत्री कुछ ही देर पहले कोपेनहेगन में नॉर्डिक समिट खत्म करने के बाद यहाँ पहुंचे, होटल में भारतीयों ने उनका स्वागत किया और उसके बाद वो सीधा एलिजेथ पैलेस आए हैं। तो अभी दोनों आज देर शाम तक एफएस ब्रीफिंग भी करेंगे, लेकिन उससे पहले अभी बायलैटरल होनी है। दोनों की मुलाकात हुई है, अब बायलैटरल टॉक्स होने, द्विपक्षीय बातचीत, और उसके बाद ही पूरा खाका जो है कि आखिर दोनों देश अपने रिश्ते को कैसे आगे ले जा रहे हैं, क्या डील्स हो रही हैं, ये सब कुछ साफ होगा।